स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिंग शेप्ड ट्यूब contains two ideal gases with equal masses and relative molar mass 32 and 28। ये इधर वाला जो गैस है इसका मास मॉलिक्यूलर मास 32 है और इधर वाले का मॉलिक्यूलर मास 28 है। द गैसेज आर सेपरेटेड बाय वन फिक्स्ड पार्टीशन। ये जो पार्टीशन यहाँ पे P देख रहे हो जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, दिस वन इज अ फिक्स्ड पार्टीशन एंड अनदर मूवेबल स्टॉपर। और ये जो S है ये मूवेबल है, ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। which can move freely without friction inside the ring, the angle alpha in equilibrium as shown in the figure। देखो तो यहाँ पर पूरा जो कंटेनर है उसमें जो गैस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, साथ ही साथ ये जो S है ये रेस्ट पे आ चुका है। दैट मीन्स कि इस साइड से लगने वाला प्रेशर मान लो P2 और इस तरफ से लगने वाला प्रेशर मान लो P1, ये दोनों बराबर है। अगर P1 ज़्यादा होता तो S ऊपर की तरफ मूव करता और अगर P2 ज़्यादा होता तो S नीचे की तरफ मूव करता। बट ये चूंकि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का है तो इस वजह से P1 इक्वल टू P2 दोनों तरफ से लगने वाला प्रेशर बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा NRT अपॉन V। तो अगर हम P1 लिखेंगे तो लिखेंगे N1 इंटू R इंटू टेम्परेचर, तो पूरा थ्रू आउट द कंटेनर सेम ले रहे हैं, अपॉन वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू N2 इंटू R इंटू T अपॉन वॉल्यूम V2। तो अब देखो तुम यहाँ से जो R और T है, R और T कैंसिल हो जाएगा। सो N1 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V2। तो हम N1 को गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं अपॉन V1। देखो मास दोनों का सेम है, इक्वल मास, तो ये भी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1/V2। तो ये जो आया यहाँ तक मेरा टर्म जो आया है इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। M भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो M भी कैंसिल हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो M2V2 इज इक्वल टू M1V1। दैट मीन्स कि V1/V2 कैन बी रिटन एज M2/M1। अब देखो जैसे एंगल अगर तुम देखोगे तो अगर हम मान लें कि लेट 1 डिग्री के लिए वॉल्यूम V है तो अल्फा डिग्री के लिए वॉल्यूम अल्फा भी हो जाएगा एंड इधर का एंगल हो जाएगा 360 माइनस अल्फा। तो 360 माइनस अल्फा डिग्री के लिए एंगल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ 360 माइनस अल्फा। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर वाले का V2 वॉल्यूम को हमने लिखा अल्फा टाइम्स ऑफ 1 डिग्री का वॉल्यूम। अगर मान लो 1 डिग्री का वॉल्यूम V है तो अल्फा डिग्री का वॉल्यूम अल्फा भी हो जाएगा। उसी तरह से V1 आ जाएगा तुम्हारा 360 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ V। तो V1 V2 आ चुका है, यहाँ पुट कर दो। इक्वल टू M2/M1। M2 का वैल्यू 28 है और M1 का वैल्यू 32 है। ठीक है, देखो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 2 4 2 1 और 2 6 फिर 2 7 2 8। तो 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 360 कितना हो जाएगा, 2880 माइनस 8 अल्फा इक्वल टू 7 अल्फा। अब ये 8 अल्फा उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 15 अल्फा इक्वल टू 2880। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2880/15। तो ये हो जाएगा 192। तो 192 डिग्री यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।